दोस्तों, जब किसी की शादी होती है ना, तो शादी के बाद कई लोगों का अफेयर होता है। हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, किसी का भी अफेयर हो सकता है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी हस्बैंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी वाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, शादी के पहले जो होता है, चलो ठीक है यार, जो होता है शादी के पहले होता है। शादी के बाद हालांकि नहीं करना चाहिए, फिर भी उसके बावजूद लोग अफेयर रखते हैं। यहाँ पर लोगों की खुद की गलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी बड़ा डिसीज़न उठा लेते हैं तो हो सकता है आपका रिलेशन टूट जाए, या हो सकता है आपका रिलेशन खतरे में आ जाए। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपके पार्टनर का कहीं अफेयर है, तो आप कैसे ईज़िली मामला सुलझा सकते हैं, मामला सुलझा सकते हैं। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का कहीं अफेयर है, तो आप एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लें। क्योंकि कई बार शक की वजह से रिलेशन टूट जाते हैं, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपको एक शक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ डिसाइड कर लें कि हाँ, आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है, या सिर्फ मैं उस पर जनरली शक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स होते हैं, आपको ही पता है, आज की डेट पे लोगों के कई फ्रेंड्स होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स हैं तो इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए श्योर हैं कि आपके पार्टनर का रियल में वाकई अफेयर है, तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हैं, आपने अपने हस्बैंड को समझाया लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो आपको बता दें कि आपको बैठ के अपने पार्टनर से ईज़िली शांत तरीके से बात करनी है। पूछनी है कि ऐसी कौन सी कमी है जो मैं पूरी नहीं कर पाया, ऐसे तुमको क्या एक्स्ट्रा नीड है जो तुम मुझे छोड़कर कहीं और जा रही हो या कहीं और जा रहे हो। जो भी चीज़ें हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, आप बैठ के इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से सामने वाले से पूछ लीजिए कि हाँ, अगर इसके बावजूद कोई कमी है तो तुम मुझे बताओ। तुम मुझसे अपनी बातें तो शेयर करो, कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम किस वजह से किसी और के पास जा रहे हो। मुझ में कोई कमी है तो बता दो, या फिर और कुछ बात है तो मुझसे शेयर तो करो एटलीस्ट। इसके बावजूद अगर आपका पार्टनर मानता है तो अच्छी बात है, आप पहले ये ट्राई कर लें। कई केसेस में होता है कि हाँ, सामने वाला मान जाता है, आप जब उनसे ये पूछते हैं वो सब कुछ बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम मुझे पसंद नहीं हुए, फिर ऐसा कुछ भी होता है यार, कई सारे बहाने होते हैं, कई सारे इश्यूज़ होते हैं। तो हो सकता है वो आपके साथ अपना इशू शेयर कर दें कि मैं इस वजह से ऐसा ऐसा है और ये बात है। अगर वो बताते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ। आप किसी ऐसे मैच्योर इंसान को पकड़ना है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में। और हाँ, आपको ये चीज़ अपने घर के बाहर शेयर नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है ना कि घर की बातें अगर बाहर शेयर करते हैं तो फिर लोग हंसते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आपको ढूंढना है जिस पर आप भरोसा कर सके, घर का हो, बाहर का हो, या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच का कनेक्टेड हो, जो मैच्योर हो। यहाँ पर आप किसी भी ऐसे इंसान को नहीं पकड़ लीजिएगा कि हाँ, मैंने उससे बात कह दी और वो कहीं और जाके बोल देता। तो आप सबसे पहले उस इंसान को पकड़ें, उस इंसान को लाएं और बीच में बैठाएं। आप दोनों लोग अपनी अपनी बातें उस इंसान के सामने रखें, बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, ये हमको कुछ दिनों से टाइम नहीं दे रहे हैं, और या फिर ये हमको कुछ दिनों से टाइम नहीं दे रही है, ये बात है, मैं पूछता हूँ तो बता नहीं रही है या बता नहीं रहे कि क्या बात है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरा करने की, जो भी इसको ज़रूरत है मैं हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद ऐसी ऐसी बात है कि ये इनका अफेयर कहीं और चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे में कहीं अच्छा लगता है कि किसी के सामने अगर बोलें तो फिर लोग भी हंसते हैं आजकल, आपको तो पता है। ऐसा करके आप तीसरे इंसान से बोलें, आपका पार्टनर जो है उसे भी बोलने का मौका दें। आपको लड़ना नहीं है यहाँ पर, आपको बैठ के शांति से समझना है। तो आपके पार्टनर को भी आप बोलने का मौका दें, वो भी अपनी बात रखेगा तीसरे इंसान के पीछे कि हाँ भाई, क्या बात है, किस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, किस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रही है, किस वजह से आपकी वो नीड पूरी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें तीसरे इंसान को बताएगा। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, बातें सही है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप आपस में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, अगर ये दोनों तरीके फ़ेल हो जाते हैं तो आप ये तरीका ज़रूर आज़माना। पहले नहीं आज़माना, क्योंकि पहले आप ये दोनों तरीके आज़मा के देख लेना, फिर मुझे बताना कि कैसा क्या रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपका सब कुछ सही होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ, आपने मेरी वीडियो देखी थी और इस वजह से कुछ ऐसा हुआ आपके साथ। आप किसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जितना मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर सकूँ। तो जो तीसरा तरीका ये है
कि आप सामने वाले को घर में एक बार किसी के सामने बेइज्जती कर दी, जिसकी वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा अपने घर में वो बात सुनता है, उसके सामने आप बोल दें कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ या मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, ये मुझे टाइम नहीं देता है। वो इंसान उसको समझाएगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर आप 3 में से कोई भी एक चीज़ का रूल फॉलो करते हैं तो आपका रिलेशन वाकई सही होगा, अगर सारी चीज़ें सही रही तो। हाँ, अगर उसका नेचर ही ऐसा है कि वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, किसी के साथ एक जगह पे टिकता नहीं है, तो फिर वो अलग बात होती है। आपको ही पता है, देखो जो शराबी इंसान होता है ना, उसको शराब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर जो फेक है, जो ऐसा है, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंसान ऐसा है जिसकी वजह से भी ऐसा हुआ है, तो वो 100% बदलेगा, अपने आप को बदलेगा, खुद को बदल के आपको फिर दिखाएगा कि हाँ मैं बदल गया हूँ। आप ये चीज़ें फॉलो करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर बताएं मुझे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।